जब विश्वास आ जाता है एक व्यक्ति पर, शैतान कुछ नहीं कर सकता, बीमारी कुछ नहीं कर सकती। समझ पा रहे, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, मुझे सांप और बिच्छू पर रोने का अधिकार दिया गया है, कोई याकूब के गिराने पर कोई जादू टूना नहीं चल सकता। तो जब आप ये मानते हैं, मान लो अगर आपके घर में कोई जादू टूना, अगर जादू टूना पास्टर जी कोई प्रेयर टीम आओ उठाओ, इसका मतलब आपने एक्सेप्ट कर लिया वो कर सकता है और शैतान सुन लेता है। आपको इतना फेथ हो, आप कहते हैं चल उठाया और गया, मुझे कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया। आपको आज ये मानना है मैं कभी बीमार नहीं हो सकता क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मुझ में वास करता है, मैं उसके स्वरूप उसकी समानता में बनाया गया हूं। परमेश्वर जैसा विश्वास मुझ में है, विश्वास का आत्मा मुझ में है, मैं उसके स्वरूप उसकी समानता में बनाया गया हूं। महिमा प्रताप का मुकुट मेरे सिर पर रखा हुआ है और सब कुछ मेरे अधीन कर दिया है। हालेलुया। दूसरा, समझ पा रहे, दुख मेरे लिए नहीं है क्योंकि मैं परमेश्वर की संतान हूं और परमेश्वर का बीज मुझ में है। परमेश्वर बीमार होता है नहीं, लेकिन हम उसके बीज से, अविनाशी बीज से, वचन से पैदा हुए, हमारा नया जन्म हुआ है, हम आत्मा में नए हुए। वो पुराना शरीर तो मर गया बपतिस्मे के लेते हुए। तो बीमारी आपके लिए नहीं है, आपको मानना है। रोग आपके लिए नहीं है, शैतान के अटैक आपके लिए नहीं है। कभी भी आज से एक्सेप्ट ना करना है। तो इसीलिए याद रखो, शैतान ने आपके अंदर वचनों को चुराया। बहुत लोग हैं, उनकी बाइबल रीडिंग को खत्म कर दिया और वचन सुनने से आप चर्च लगातार नहीं जा रहे और इस कारण आपके अंदर वचन नहीं है। उसने वचन को चुरा लिया, विश्वास को चुरा लिया और विश्वास के बिना आप नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं जब आप फेथ में नहीं रहते। तो समझ पा रहे हैं, जब मूसा को उन्होंने ये तो छुड़ाने वाला ठहराकर और उस स्वर्गदूत के द्वारा जिसने उसने जाड़ी में से दर्शन दिया था भेजा, ये व्यक्ति मिस्र और लाल समुंदर और जंगल में 40 दिन तक अद्भुत काम और चिन्ह दिखाकर उन्हें निकाल लाया। वो मूसा अद्भुत काम चिन्ह दिखाकर छुटकारा देकर उन्हें निकाल ले आया। हालेलुया। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना है कि हम अंधकार के बस में से लोगों को छुड़ाकर उसके प्रिय पुत्र यीशु के सामने लेके आए, उसके राज्य में लेके आए। हालेलुया। तो आपको शैतान के हाथों में छुड़ाकर परमेश्वर के हाथ में देना, यही खुदा का आज प्लान है। हालेलुया। लूका 22 की 31 और 32 आयत, लूका 22 की 31-32 लिखा, शिमोन, उसने कहा हे शिमोन, हे शिमोन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की है तेरा विश्वास जाता ना रहे और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। प्रभु ने कहा अब आपको करना क्या है, कौन सी बातों में अलर्ट रहना है? उस अभिषेक के लिए जो आपकी जिंदगियों में आएगा, उसकी ओर बढ़ने के लिए, उस ग्रेट और महानता की ओर बढ़ने के लिए। आप में से कोई भी नॉर्मल रहने के लिए नहीं चुना है, ये आप खुद तय करते हो कि आपको नॉर्मल इंसान रहना है, जब प्रभावशाली बनना है। यही बाइबल मेरे पास आई, यही बाइबल आपके पास है। कौन इस पर कितना पढ़ता है, कितना सुनता है, कितना चलता है, उसकी लाइफ उतनी ही चेंज होती है। हालेलुया। अगर आपके अंदर ये वचन है कि भूख है तो आप बढ़ते जाते हैं उस गॉड प्लान की ओर। कहते शैतान ने तुझे मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके। जैसे आपने देखा होगा पंजाब में या इंडिया में गांव में, तो आप गेहूं को ऐसे फटकते हैं, निकालते हैं जाड़ उसका। कहता शैतान ने ऐसे मांग लिया है, पर मैंने तेरे लिए विनती की तरह विश्वास जाता ना रहे, विश्वास जाता ना रहे, कि शैतान आपके विश्वास को चुरा ना ले, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। जब तक आप विश्वास में रहते हैं तब तक आप प्राप्त करते हैं। जब आपके अंदर विश्वास नहीं रहता, आप अपनी प्रार्थना में प्राप्त करना बंद कर देते हैं, आप अपने जीवन में कुछ प्राप्त करना बंद कर देते हैं। 6-6 महीने, साल आपकी लाइफ के निकल जाते हैं, पर आपने कुछ ज्यादा उस साल में प्राप्त नहीं किया। आप पीछे मुड़ के देखते हैं, आपके अंदर निराशा रहती है, कुछ नहीं किया ज्यादा, पिछले 1 साल में कुछ नहीं आया। पर इस अभिषेक के बाद हर साल में आप पीछे मुड़ के देखेंगे, आप बहुत कुछ प्राप्त कर चुके होंगे यीशु नाम में।
इन प्रोफेटिक वर्ड को याद रखना, इन्हें लिख लेना, क्योंकि जो सीरियस व्यक्ति होता है वो 100 में से 5 होंगे जो इन प्रोफेटिक वर्ड्स को लिखेंगे और याद रखेंगे। क्योंकि कुछ ही लोग होते हैं जो मेरी तरह प्रचार के लिए इतने भूखे होते थे कि मुझे प्रचार के लिए जाना है। आज तो यूट्यूब है। जब मैं मसीह में आया था और अपनी भूख मैंने दिखाई थी यहां तक पहुंचने के लिए, तो मैं चर्च में जाता था। आज प्रचार की सीडी लेके आता था कि प्रचार में आज ये प्रचार क्या हुआ, प्रचार मेरा मिस ना हो जाए। घर के सारे खेतीबाड़ी के, एग्रीकल्चर के सारे काम, फैमिली की जिम्मेवारियां पूरियां करके भाग कर गाड़ी लेके, बाइक लेके, साइकिल लेके जाता था और बस को लेता था और मीटिंग के लिए कितने किलोमीटर के लिए जाता था कि मुझे वचन चाहिए। हालेलुया। वही वचन फिर आपकी जिंदगियों को बदलता है। हालेलुया। तो इसीलिए कहते हैं मैंने तेरी बिनती की तरह विश्वास जाता न है। विश्वास आता है वचन सुनने से। तो विश्वास खत्म कैसे होता है? शैतान आपके अंदर वचन को चुराता है। लेकिन बोने वाले ने बीज बोया पर शैतान ने कुछ आके चुरा लिया। तुरंत आके वचन को चुराता है। आपको पता है कई लोग केवल आज सुनेंगे और फ्लो से भरेंगे। उनका अभिषेक और जोश केवल आज या 2-3 या हफ्ते तक चलेगा और उसके बाद वो नहीं। पर जो सीरियस होके, जो अपने वचन को, वचन सब में बोया जाता है। कोई 30 गुना फल लेके आता है, कोई 60, कोई 100। जो जैसा विश्वास दिखाता है वो वैसा लेके आता है। तो आज वचन सबको दिया जा रहा है। कौन कितना ले रहा है, कौन कितने बड़े फैसले लेगा, बदलने के, चेंज होने के, मन फिराने के डिसीजन लेगा, उसकी लाइफ में उतना ही काम होगा। हालेलुया। वचन सेम है, बीज एक ही तरह का है। अगर एक ही एक बड़ा छोटा बीज एक ही तरह के, पर फल कौन कितना लेके आता है। हालेलुया। तो इसीलिए कहते हैं शैतान ने तेरे विश्वास को चुराने के लिए, खत्म करने के लिए तुझे मांग लिया है। जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। हालेलुया। ओके, तो इसका मतलब शैतान आपके अंदर वचनों को चुराता है। जब आपके अंदर वचन आप सुनना बंद कर देते हैं, बाइबल रीडिंग कम कर देते हैं, तो इसका मतलब आपके अंदर विश्वास खत्म होने वाला है। आपके अंदर विश्वास नहीं रहा। चर्च लगातार जाके आप वचन नहीं सुनते, लगातार आप खुद बाइबल नहीं पढ़ते। जब आपके अंदर वचन खत्म हो जाता है, आपके अंदर शैतान चुरा लेता है। क्योंकि विश्वास वचन सुनते रहने से आता है, सुनने से नहीं आता। अगर उसका रियल ट्रांसलेट में जाएं, विश्वास सुनते रहने से आता है, ना कि सुनने से। सुनने से आज आप फेस से भरेंगे, पर आज के बाद जो आपने प्रतिदिन आपका जीवन है, वहां रोज मिरेकल्स की आपको जरूरत होती है। वहां पर अगर आप रोज वचन को सुन रहे हैं तो रोज आप फेथ में रहेंगे, तो रोज आप प्राप्त करेंगे। हालेलुया। लूका 10 की 17 से 19 तक क्या लिखा है? वह 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, अब फेथ क्या है? कहने लगे, हे प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे बस में है। अब आपका विरोधी कौन है? शत्रु, शैतान। शैतान के सामने आपको फेथ से भरना है कि आप मसीह में कौन है और आपको प्रभु ने कितना बड़ा विश्वास दिया है। शैतान ने आपके विश्वास को चुराया वचन के बिना। आप एक्सेप्ट कर रहे हैं शैतानी अटैक को। आप लोगों का मानना हो जाता है। लोग कहते हैं मेरे ऊपर जादू टूना कर दिया, मेरे घर के बाहर ये पड़ा हुआ था, वो पड़ा हुआ था, मेरे ऊपर एक काली काली परछाई घूमती है, मेरे साथ ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। आप मानते हैं तो ही शैतान आपके जीवन में कार्य करता है। आपको याद रखना है। अब मैं उस शैतान के खिलाफ आपको बताना चाहता हूं। बाइबल में लिखा है लूका 10 की 17 से 19, वह 70 आनंद करते लौटे, हे प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे बस में है। सबसे पहली बात, शैतान आपके बस में है। ये नहीं कि मेरे ज्यादा है आपके कम है। जो भी कोई यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता के रूप में कबूल कर चुका है, बपतिस्मा ले चुका है, यीशु के नाम में, दुष्ट आत्मा तुम्हारे बस में है। चाहे तूने गलती भी कर ली, फिर भी तू पाप भी कर लिया, तुम आज पश्चाताप करोगे, अगले दिन तुम फायर प्रे कर सकते हो, वो फिर भी तेरा कहना मानेगी, क्योंकि ये एक वरदान है, ये गिफ्ट है, वो तेरे बस में है। और शैतान तुझे ये मेंटली तुझे डिस्टर्ब करके रखता है, तूने तो पाप किया, तू मुझे डांट नहीं सकता, तूने तो पाप किया। केवल एक मन में विचार। शैतान सीधा आपको आके टच नहीं कर सकता। सीधा टच करना हो तो प्लेन गिरा दे, ट्रेन गिरा दे, गाड़ियों में गाड़ियां बजा दे, कुछ भी कर दे। नो, वो मनों में, विचारों में काम करता है। तो आपके मन में विचार कहता है कि नहीं, शैतान मुझे ये कर सकता है। क्या मैं किसी पर ले हैंड करूंगा, शैतान मुझ पे आ जाएगा। एक व्यक्ति ने पूछा, क्या मैं ले हैंड कर सकता हूं? क्या मैं दुष्ट आत्मा को निकाल सकता हूं? मैंने कहा, अगर तो निकालते समय तुझे पूरा विश्वास है, जरूरी नहीं कि हर एक ने करना है, उसके पीछे और भी स्टडी है, तो तुम पूरा विश्वास है तो निकाल। अगर तुम ये सोच रहे डर डर के
देखता हूं ऐसे मुझ में ना आ जाए। अगर तुम ऐसा अविश्वास के साथ निकाल रहे हो तो वो तुझे टच करेगा। पर अगर तुम बात विश्वास की है, अगर तुम सोच रहे हो उसका मुझ पे कोई अधिकार नहीं, 0%, तो तुम उसे निकाल सकते हो, वो तेरे सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा। आपने देखा एक यही फेथ एक विश्वासी के अंदर है। एक पास्टर ऐसे खड़ा भी हो जाए दुष्ट आत्मा के सामने तो वो उसे टच नहीं कर सकती। ये क्या लग रहा है आपको? ये अथॉरिटी होती है। देखा कई अनॉइंटेड वीडियोस प्रचारकों को दुष्ट आत्मा से हैंडल करते हुए, वो ऐसे खड़े, दुष्ट आत्मा मार नहीं पाती उन पर। क्यों? ये गिफ्ट है, ये वरदान है, ये आपके ब्लड में, आपके अंदर है। समझ पा रहे हैं? ये एक पावर है, चाहे वो छोटा दास है बड़ा दास है। दुष्ट आत्मा कभी अगुए पर हाथ नहीं उठा सकती। हाँ, अगर वो पागलपन है, डिप्रेशन में, पास्टर कहे आ छू के दिखा, और वो पागल आदमी हुआ तो वो बहुत कुछ कर देगा। समझ पा रहे ना? पर शैतान में इतनी ताकत नहीं है कि वो तुझ में किसी के अंदर जब छू सके। हालेलुया। तो आपको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना शैतान ने ये कर दिया। अगर आपने ये मान लिया शैतान ने ये कर दिया तो हो जाएगा जैसा तेरा विश्वास। इतने लोग यीशु यीशु घर में रोज नहीं बोलते जितना शैतान शैतान बोलते। शैतान ने ये कर दिया। हाँ जी, लेट हो गए तुम आज। उस शैतान ने मेरी बड़ा अटैक किया, आज मेरी बाइक पंचर होगी, फिर पेट्रोल खत्म हो गया। देसी जी टू ट्यूब पाई है, तेरी बाइक पंचर होनी है। पेट्रोल तू पवाना भूल गया, फिर आज खत्म होना है। तो शैतान ने क्या किया इसमें? हर गल दिले शैतान के अंदर लै मेरा फिर प्रभु नाम, मैं कुछ किया है नहीं गा, उदे ही मेरा झूठा नाम लाई जाते। मैं तो झूठ का पिता है, तो मतलब ये थोड़ो तो झूठ झूठ मेरे लाई जाने सारे। पर वो ऐसा नहीं कहता। वो कहता है ओके मेरा नाम लगाया, ओके फिर आता हूं मैं। अभी तो किया नहीं था, अब करता हूं। हाँ, किया तो नहीं था, अब करता हूं। हालेलुया। तो इसीलिए आपको पुकारना, एक्सेप्ट नहीं करना कि शैतान मुझे छू सकता है। बात वचन की है, बात आपकी प्रेयर की पावर की नहीं है, कितनी तुम प्रेयर करते हो, कितनी तेरी बाइबल रीडिंग, कितनी तेरी पवित्रता ही है। बात फेथ की है, तेरा विश्वास क्या है। प्रभु के पास पापी लोग आए, रोगी लोग आए, किसी भी तरह के, उनके विश्वास के अनुसार वो चंगे हुए। हालेलुया। तो फेथ अलग है, फेथ डिफरेंट है। फेथ के लिए आपको इतना, आपका फेथ क्या है, आप वैसे ही चलते हैं। हालेलुया। बेसत्तर कहते प्रभु तेरे नाम में दुष्ट आत्मा भी हमारे बस में है। तो आज से ये मान लो शैतान आपके बस में है। शैतान आपके बस में किसको यूज करता है? संसार को, शरीर को। तो संसार और शरीर आपके बस में है। कमांड करो और अपनी लाइफ से दूर करो। शरीर की अभिलाषा को दूर करो, संसार के अटैक्स को दूर करो, तो उसमें ये ताकत है। हालेलुया। वो चीजें जो शैतान की ओर से, जो प्रभु के नाम के कारण होना है स्ताव, वो तो होना है। वो तो प्रभु के दासों को भी सताया जा रहा है, जेलों में फेंका जा रहा है, बहुत कुछ पतरस के साथ हुआ। क्या प्रभु खड़ा हो गया, प्रगट हो गया? गाले काट दिए, मार दिए गए, चेले भी तो मरे। तो क्या प्रभु ने बचा लिया? आज एक मसीह बड़ा, प्रभु ये डेथ क्यों होगी मेरे घर दे विच? बड़ा इजी क्वेश्चन कर देते, प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों? हालेलुया। तो वो मृत्यु हर एक के जीवन में आती है, एक टाइम पर, समय पूरा हो जाएगा, इंसान चला जाएगा। पर अगर आप वचनों पर चलेंगे, आपकी उम्र को जरूर बढ़ाएगा। ये वायदा है कि तुझे लंबी उम्र देगा, तंदुरुस्त उम्र देगा। तुम जितना लंबा चाहते, लंबा काम करके दुनिया में जाना चाहते तो लंबा मिलेगा। सिपनुस की तरह कहना चाहते प्रभु मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं तो तुझे बुला लूंगा। फेथ क्या है तेरा, वो ही निर्भर करता है। हालेलुया। तुम क्या कहते हो? तो दुष्ट आत्मा हमारे बस में है। तो यीशु के केवल नाम पर बिलीव करने के कारण दुष्ट आत्मा आपके बस में। तो बस में चीज पता क्या होती है? क्या कोई जो बस में वो आपको टच कर सकता है? जो पहले ही आपकी गुलामी में वो आपको छू सकता है? क्या देखा कोई जेल में ही बंदा है, वो जेल के सारे बंदों को मारे? फिल्म में तो हो सकता है, पर रियल में नहीं। हालेलुया। जो पहले ही बस में, तो दुष्ट आत्मा आपके बस में। उसने कहा मैं शैतान को बिजली के समान। अब शैतान प्रभु आपको कैसा फेथ देना चाहता है कि शैतान आपके सामने कैसा है? सबसे पहले वो आपके बस में। मैं शैतान को बिजली के समान गिरा हुआ देख रहा हूं। शैतान अब कहां है, कहां बस में? आपके पैरों के नीचे गिरा हुआ देख रहा था। देखो मैंने तुम्हें सांप और बिच्छू को रौंदने का। अब तो एक तो वो आपके बस में, मतलब ऐसे जगह कहां उनकी? आज लोग कहते ओह मेरे सिर पे शैतान चढ़ के बैठा। बच्चे तेरे शैतान आ गया। आज पति शराब पी किया है, आज शैतान ने मेरे पति को शराब पिलाती। नो, तुम मानते क्यों वो कर सकता है? यही तो गलती है आज मसीह लोग जो कर रहे हैं। तुमने एक्सेप्ट क्यों करते हो? हालेलुया कि वो कर सकता है।
तुम एक्सेप्ट ही ना करो। हालेलुया। अगर एक्सेप्ट किया है तो फिर तो फायर प्रे करनी पड़ेगी, भगाना पड़ेगा अगर आएगी ये चीज। हालेलुया। उसका नाम तुझे दिख ही गया है। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं उसे भगाओ ना, फायर प्रे ना करो। जिसे तूने आने नहीं देनी स्टार्टिंग में चीज, जो आए गई उसको तो भगाना ही पड़े ना। अब फेथ उससे भगाना ही पड़ेगा आपको अपनी लाइफ से, विश्वास के साथ। तो देख, मैं सांप और बिच्छू को रोंदने का शत्रु की पूरी सांप पर अधिकार दिया है। अब क्या है? रोंदने का पूरी सामर पर अधिकार दिया। मतलब पूरी सामर्थ, पता कैसे बोलते हैं? मतलब दो व्यक्ति लड़ रहे हैं, एक 16 साल का बच्चा है, एक मान लो 8 साल का बच्चा है, और एक 30 साल का जवान है। और अब 8 साल वाले को जितना मर्जी गुस्सा आया, इसको पूरा अधिकार है उस पर, वो कुछ नहीं कर पाएगा। 4 साल का है, 5 साल का, समझ, पूरा अधिकार है उस पर। जब कोई कैसा भी आप समझे, पूरा अधिकार आप किसी भी रूप, उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं। रोंदने का पूरी सामर्थ पर अधिकार, किसी वस्तु तुम्हें हानि ना होगी। मतलब किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। शैतान की कोई भी चाल नहीं चल पाएगी, तुझ पे हानि ना होगी। अगर ये वचन आपके अंदर नहीं है, अब आपके अंदर आज वचन आ रहा है, आपके अंदर आ रहा है, आज से मुझे वो छू नहीं सकता, आपका छुटकारा हो गया। आज से कहेंगे मुझे खेल नहीं आती, मुझे उल्टी नहीं आती, मुझ पे अटैक नहीं होते। वो ले हैंड से नहीं, इस वचन से शैतान जाना है। समझ पा रहे हैं? ले हैंड से आज निकालूंगा, कल फिर आ जाएगा। पर अगर ये वचन आपके अंदर है, सदा रहेगा, तो सदा छुटकारा बना रहेगा। हालेलुया। अगर केवल हफ्ते तक आपको याद है मुझे पूरा अधिकार है, और महीने के बाद अपनी प्रार्थनाएं कम हो जाए, वचन में कम हो जाए, वचन सुनते रहने में ना चले, यही वचन आपको हर महीने बार बार आपके अंदर आना चाहिए। विश्वास की शिक्षा आपको बार बार सुननी होती है, पवित्र आत्मा की शिक्षा आपको बार बार सुननी होती है, क्योंकि जो आप सुनते वही उसी में आप चलते हैं, वही आपके जीवन में आता है। आप विश्वास की शिक्षा सुन रहे हैं, आप विश्वास में बढ़ेंगे। आप होली स्पिरिट की टीचिंग सुन रहे हैं, आप पवित्र आत्मा से भरपूर जिएंगे। आप जो सुनते हैं आप वैसा ही अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। तो क्या सुन रहे हैं आप? नेगेटिव बातें, लोगों की बातें, संसार की बातें, फेसबुक में इधर उधर कुछ भी शॉर्ट्स आते जा रहे हैं, यूट्यूब में शॉर्ट्स आते जाते, रील्स में आते जा रहे, कुछ भी बोलते जा रहे लोग, कुछ भी सुनते जा रहे, शुद्ध करते जा रहे अपने आप कानों को, कुछ भी अंदर गड़ता जा रहा है, और वैसी सोच ट्यून होती जा रही। फिर हालेलुया, दुष्ट आत्मा उसके द्वारा आती है और गिरा के चले जाती है, बाद में पता नहीं लगता लोगों को। हालेलुया। तो इसीलिए किसी वस्तु में कुछ हानि ना होगी। सोचो, पूरा अधिकार है, पैरों के नीचे है, कुचलने का, तुझे कुछ भी हानि ना होगी। ये है शैतान, जिसे लोगों ने इतना बड़ा बना दिया है। तो आज से शैतान क्या है? मूर्ख है, बेवकूफ है। जिन्नी मर्जी ओदी बेइज्जती कर सकते हैं, करो। वो हारिया होया है, शरेआम क्रूस ते यीशु मसीह ने हराया। ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਰ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਰਕ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਗ 'ਚ ਸੁੱਟਣਾ ਆ, ਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਤੂੰ ਕੰਬਦਾ ਆ, तू डरदा आ, तू जलदा आ। आप जितने ऐसे बोलोगे, हम ऐसे प्रेयर करते थे शुरुआती दिनों में कि शैतान तू ऐसा, सबको कहते हैं ओके शैतान दे बोलो, और जहां बेइज्जती होती है वहां वो भाग जाता है। लेकिन सामना करो, भगाओ और जाएगा। जहां उसकी बल्ले बल्ले करोगे आप, वो आएगा। यहां उसकी बेइज्जती करोगे, वहां वो जाएगा। हालेलुया। तो इसीलिए दूसरों को बुरे शब्द बोलने से अच्छा है कि आप शैतान को बोलें, गंदे शब्द नहीं, जितनी की बाइबल इजाजत देती है। हालेलुया। ये ना कि शैतान को बोलते बोलते जवानी गंदी कर लेना, वही जो संसार में बोलते थे। समझ पा रहे ना? उसे तू मूर्ख है, तू झूठ का पिता है, तू झूठा है। शैतान बोले तू मेरे बस में, मैंने तेरा ये कर दिया वो कर दिया, आप कहते हैं शैतान वचन में लिखा तू झूठा है, मैं नहीं मानता तेरी इस बात को। शैतान कह रहा है ऐसा ऐसा ऐसा, देख तेरा पति किसी लड़की से बात करता है, शक कर शक कर शक कर, उसे शक करके अपना रिश्ता खराब कर ले। शैतान वचन में लिखा है तू बरमाने वाला है। दूसरा नाम क्या है? बरमाने वाला। नहीं, तू मुझे बरमा रहा है। आपको पता होना चाहिए वो क्या है, उसका नाम क्या है, उसकी पहचान क्या है। तो इसीलिए उसका सामना करो, लिखा है वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। हालेलुया। समझ पा रहे पूर्ण छुटकारा क्या है? तो कई लोगों का सवाल रहता है कि पास्टर जी मैं प्रेयर करता हूँ, चर्च आता तो ठीक रहता हूँ, घर जाता हूँ तो फिर वैसा हो जाता हूँ। क्योंकि तुम घर तो बाइबल पढ़ते नहीं, प्रेयर करते नहीं, चर्च के वचन सुनने से या प्रेयर सुनने से गुजारा करते, तो वो चर्च के टाइम पर आपको नहीं सोता, बाकी दिन आपके अंदर वचन नहीं रहता, रोज प्रचार लगा के नहीं सुनते। ये वचन सुनते रहने से विश्वास आता है। आज से आप कभी भी वचन मिस नहीं करेंगे, पढ़ना मिस नहीं करेंगे, प्रचारों को सुनना मिस नहीं करेंगे। नहीं तो आप खुद ब खुद शैतान को अनुमति दे रहे हैं, वो आपको गिराए और आपका टाइम वेस्ट करे। हालेलुया। मरकुस 11 की 23,
मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई इस पहाड़ से कहे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे, जो कहता हूं वो हो जाएगा, तो उसके लिए वैसा ही हो जाएगा। आज बीमारी के बड़े बड़े पहाड़ आपके सामने होंगे, तो प्रभु आपको सिखाना चाहता है। एक दिन प्रभु ऐसे पेड़ों के पास ये लोग को लेके गया, पेड़ में उसने फल नहीं देखे ऋतु के अनुसार, उसने कहा श्राप दिया सूख जा, और चेलों ने देखा वो सूख गया। अब प्रभु क्या करने थे, श्राप देने के लिए आए थे? पेड़ों सूख जाओ सूख जाओ सूख जाओ सूख जाओ सूख जाओ, देखो मैं कौन हूं। नो, उसने पेड़ को सुखाया, चेलों को दिखाया, अगर तुम विश्वास से ऐसे कहोगे तो तुम भी ऐसे कर पाओगे। ओके, कई बार आपके लाइफ में छोटी मोटी बीमारियां होती हैं, सर दर्द बुखार, आप उसे सीख जाते हैं कैसे उसे भगाना है। कई बार बड़ी बीमारियां आपके जीवन में आ जाए, बड़े संकट आते हैं, आपको लगता है ये नहीं हो सकता। प्रभु कहते हैं अब चेलों के अंदर ये ना आए। ओके चेलो, अब आ जाओ, मैं तुझे पहाड़ के पास लेके जाता हूं। ये देखो ये पहाड़ है, अगर तुम विश्वास से कहो उखड़ जा समुद्र में जा, तो ये भी हो जाएगा। हालेलुया। तो वो आपको बताना चाहता है, सिखाना चाहता था, आप तक पहुंचाना चाहता था कि जो कुछ तुम विश्वास से कहो और मन में संदेह ना करो। अब संदेह क्या होता है? आप मन में एक तो कह रहे हैं ऐसा हो जाएगा, अब संदेह मान लो, लड़ना पड़ता है। या एक व्यक्ति मान लो मेरे पास आता है, अजय पास्टर ये बीमारी है, ऑपरेशन करवा लूं या वेट करूं, विश्वास वेट करूं, क्या करना चाहिए? मैंने कहा अगर तो विश्वास से लड़ सकते हो तो लड़ के इस बीमारी को दूर कर दो, विश्वास से नहीं लड़ सकते तो टाइम वेस्ट करने का फायदा नहीं भाई जी, ऑपरेशन करवा के जिंदगी चलाओ। समझ पा रहे ना? तो मेडिसिन मना नहीं है, वो हल है, हो सकता है, पर जहां पर वो मेडिकल लाइन कह दे अब ऊपर वाले कुछ कर सकता है, अब इसका इलाज नहीं है, जब आपके पास पैसा नहीं है इलाज करवाने का, तो फिर आपको पता है मिरेकल्स ही लेना है। हालेलुया। इसीलिए अगर आपके अंदर फेथ नहीं है, समझ लो, तो डॉक्टर पैसा खा रहे हैं, वकील पैसा खा रहे हैं, समझ पा रहे ना? पुलिस खा रहा है, चालान कट हो गया, ये हो गया, ये नुकसान हो गया, ये गाड़ी टूट गई, ये एक्सीडेंट हो, समझ पा रहे ना? अगर आपके पास वो फेथ नहीं है तो आप उन चीजों को खो रहे हैं, आपका पैसा इधर उधर लग रहा है। वही चीजें जो आप विश्वास से ले सकते हैं, वही चीजें आप विश्वास से ले सकते हैं। हालेलुया। कि तो पहाड़ से कहोगे और प्रतीत कर लो, और संदेह शक नहीं करना होता। अब ये शक वाली जो चीज है, यही मसीह को समझने में बहुत टाइम लगता है। शक ना करना, शक तो आता ही है। आज खड़े होंगे, कल वचन नहीं है, नहीं मुझे नहीं लगता होगा, वचन सुना, प्रचार सुना, हाँ हाँ प्रभु सब कुछ कर सकता है। अब अगर रोज उस बीमारी को देखेंगे, बाइबल पढ़ नहीं रही, प्रेयर नहीं कर रहे, रोज उस परिस्थिति को देखेंगे, मुझे नहीं लगता ये होगा, और जैसे ही आप बोल देते हैं मिरेकल खत्म हो जाता है। चमत्कार क्या है? जो विश्वास से बोला है उसे बोलते रहो जब तक वो हो ना जाए, और वो होगा ही होगा। हालेलुया। मिरेकल्स इसे बोलते, फेथ इसे बोलते हैं कि आज अंगीकार शुरू करो और करते रहो जब तक वो हो ना जाए। हालेलुया। और कई चीजों को आप होने के लिए बोलते हैं, प्रभु ये कर दे, ये कर दे, ये कर दे। और ऑलरेडी विश्वास की शिक्षा में ये भी शिक्षा मैंने दी थी कि जो प्रभु पहले से ही कर चुका है, अगर आप उसे दोबारा करने को बोलेंगे तो आप टाइम वेस्ट करेंगे। उसने कहा क्रूस पर सब कुछ पूरा हुआ, कोड़े खाने से चंगे हो चुके हैं, लहू बहाने से पाप धुल चुके हैं, शैतान पर अधिकार दिया है। प्रभु शैतान काट दे, प्रभु शैतान तंग वो कर दे, दूर कर दे मेरे परिवार, तो प्रभु कृपा कर दे, दया कर दे। जो पहले से हो चुका उसे घोषणा करें और वो आपकी लाइफ में प्रगट रूप में दिख जाएगा। यीशु के नाम में वो पूरा हो जाएगा। पहले से जो हो चुका से बोले ये हो चुका है, वचन में ऐसा हो चुका है, वचन में ये लिखा है, वचन में ये लिखा है, वचन में ये लिखा है, तो वैसा ही हो जाएगा। लिखा है बाइबल, जो हो चुका उसे घोषणा करें और वो हो जाएगा। हालेलुया। तो इसीलिए आप समझे मत्ती 12 की 43 से 44 तक, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और नहीं पाती। तब कहती है मैं आकर उसी घर में जहां से मैं निकली थी लौट जाऊंगी, और लौटकर उसे सूना, जाड़ा, बुहारा, सजा सजाया पाती है। अब ध्यान से समझे, आपको केवल आज जो आपके लिए सबसे हिस्सा है वो है वचन। समझ गए? ले हैंड करेंगे, आज हीलिंग ले भी सकते हैं, छुटकारा ले सकते हैं, पर कल क्या होगा? कल कोई और बीमारी नहीं आएगी,
कल पेट पकड़ के खड़े हो जाएगा, परसों घुटने पकड़ के खड़े हो जाता है, कोई फिर गर्दन पकड़ के, एक बीमारी जाती है दूसरी आ जाती है। क्यों? क्योंकि एक के बाद विश्वास नहीं आया तो अगली आ जाती है, अगली आ जाती है। यहां पर साफ साफ लिखा है जब दुष्ट आत्मा निकल जाती है। कब निकलती है? जब मंदिर में यीशु आ जाता है, जब शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, जब आप पवित्र आत्मा की शिक्षा सुनते हैं, जब विश्वास आ जाता है। जब मैं मसीह में अभी 1 साल का था, मैं शैतान के गढ़ों के सामने जाके प्रार्थना करनी शुरू कर दी थी। मैं मेन पावर्स जहां से आती उनके सामने जाके खड़े होके खत्म करता हूं तेरी पावर जो चुट्ठे पुट्ठे पासे लाया लोगों ने। समझ पा रहे? सिद्धा ही। और महीनों 2 महीने बाद पता लगता है काम हो गया। समझ सकते हैं आत्मिक लोग। ऐसे रूहें बचाई, ऐसे नगर बचाए। हालेलुया। तो इसीलिए आपको यह समझना है। तो जब अशुद्ध आत्मा निकल जाती, सूखी जगह में मतलब विश्वास, जब विश्वास आता है निकल जाती। विश्वास आना मतलब मैं चंगा रहा, शैतान मुझे छू नहीं सकता, मेरा श्री पवित्र आत्मा का मंदिर है, प्रभु ने मुझे माफ कर दिया, मैं पापी नहीं हूं। मतलब जब विश्वास आ जाता है, जब मन दोषी पाए तो विश्वास नहीं होता है। ओके, विश्वास आ गया, दुष्ट आत्मा निकल जाती है। पूर्ण कभी सदा के लिए दुष्ट आत्मा नहीं निकलती, याद रखो। कहां बाइबल में सदा के लिए चलेगी? शैतान यीशु के पास से गया, यीशु ने सामना किया, शैतान लिखा भाग गया, क्या उसके बाद आया नहीं? कभी यहूदा इस्करियोती, कभी पतरस को कह रहा है तुझे मांग लिया शैतान ने। वो मूर्ख है, वो छितर पनीर की रोटी खाने आता है, बार बार आएगा, वो आता है, वो बेशर्म है। जितना मर्जी मारो वो फिर खाने आएगा, मार खाने, फिर जलने के लिए आएगा। उसका काम ही यही है, उसका स्वाद ही नहीं आता, उसका काम, उसकी भूख ही यही है। शरीर की अभिलाषाएं पूरी करेगा, गंदा दिखाएगा, नशा करेगा, बीड़ी पिएगा, सिगरेट पीएगा, लड़की छेड़ेगा अंदर से, झूठ बोलेगा, लड़ाई झगड़ा कराएगा, तो ही उसको खाना मिलेगा। वो खाना तो लेने आएगा ना शरीर में। तो शरीर उसका शैतान का खुराक क्या है? शरीर का अभिलाषा है। मान लो एक नशे वाली आत्मा नशा कराती है, आप 10-15 दिन नशा ना दो, वो भूखी रह के मर जाएगी, आप डिलीवरेंस पालेंगे। बस 10 निकालो थोड़े से दिन, वो भूखा रह के मर जाता है, वो अभिलाषा खत्म हो जाती है। कुछ दिन निकालो, फिर लड़ना नहीं पड़ेगा। कुछ दिन महीना पवित्रता में पार हो जाओ, आगे पाप के लड़ना नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी आपके अंदर ग्रेस आ जाए। आप कहते हैं पाप क्या होता है? क्या होता है पाप? आप ऐसा चलने लगेंगे, लड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो स्पिरिट अभिलाषा चले जाती है, वो बंधन टूट जाता है। हालेलुया। इसीलिए आपको ये बात समझ लो आज। तो जब खाली पाती विश्वास में फिर आती है तो निकल जाती है, विश्राम ढूंढती फिरती है, नहीं पाती तो वापस आती है। अब उसे कोई हड्डी मांस नहीं मिलता, बंदे में से निकली है, बंदा चाहिए। फिर सजी सजाया उसे जब उसे वापस आके देखती है, सजा सजाया, मतलब ये व्यक्ति अब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं है। अगली शिक्षा यहां से शुरू होती है जो कल तक आगे बढ़ेगी। जब वो व्यक्ति को देखते हैं अब ये पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना एक बार का काम नहीं है, ये बार बार होने वाली क्रिया है। बपतिस्मा केवल एक बार होता है, पानी में डुबकी, उसके बाद दोबारा नहीं होता। बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं यहां से हुआ था, वहां से हुआ था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, उम्र कम थी, ऐसा दे दिया था, ऐसा दे दिया, मेरा पति विश्वास में नहीं था, मेरा भाई ऐसे था, इसको मान के ले लिया था, क्या अब आपकी चर्च में लेना चाहता हूं, अनॉइंटेड चर्च में लेना चाहता हूं, दोबारा हो सकता है? मैंने कहा नो, बस विश्वास कर लो, यीशु वो तो पानी की क्रिया है, वो तो हो चुकी है। बपतिस्मा एक ही बार है, अब बस विश्वास से चलो। पर आत्मा, आग का बपतिस्मा, आत्मा से परिपूर्ण होना, भरे जाना, आत्मा से भरे जाके चलना, आत्मा से परिपूर्ण जीवन जीना रोज, ये बार बार होने वाली क्रिया है। और जो इसे भूल जाता है, आत्मा से परिपूर्ण ना जीना मतलब विश्वास के बिना जीना। और धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। विश्वास कितना जरूरी? धर्मी जन विश्वास से ब्लेस जीवन जिएगा, विश्वास बिना मर जाएगा। विश्वास के बिना, पवित्रता के बिना कोई देख नहीं सकता परमेश्वर को। विश्वास बिना कोई परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। तो विश्वास के बिना, विश्वास से जय प्राप्त होती है, विश्वास ही से पवित्र आत्मा पाया हमने, विश्वास ही से छुटकारा होता है। सब कार्य तो विश्वास से है, विश्वास ही तो तुम जय में चलते हो, जीत में चलते हो। हालेलुया। तो समझ पा रहे हैं? तो लौट जाती है, फिर खाली देखती है। अगर वो आपको देखती है अब ये बाइबल नहीं पढ़ रहे, मतलब आत्मा से परिपूर्ण नहीं है। वचन आपको आत्मा से भरते हैं, जैसे इस समय भर रहा है, इस समय आपकी क्या भर रही है? आत्मा भरी जा रही है, आपके अंदर विश्वास आ रहा है। अगर आपने ये मान ली शैतान नहीं कर सकता तो नहीं कर पाएगा, आपने मान लिया बीमारी नहीं आ सकती, पर ये सोच फेथ होता है,
ये एक बार आने वाला नहीं, लेके आना पड़ता है पूरा लाइफ में। शिक्षाएं विश्वास की जिन लोगों ने दी, उनकी चर्च में आज तक कोई डेथ नहीं हुई, कोई मरा ही नहीं आज तक। हालेलुया। कोई बीमारी नहीं हुआ, किसी को शैतान तंगी नहीं कर पाया। नए लोग आएंगे वह लेंगे, क्यों? क्योंकि वो विश्वास की तरफ बढ़े गए। हालेलुया। शिक्षा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बीते समय फेथ सीरीज मैंने की थी और लगातार लोगों ने विश्वास में उन्नति पाई। क्या वही विश्वास की शिक्षा उस समय सुनी उन्हें आज खड़ा रख सकती? नहीं, फिर से उसे सुनते रहना होगा। इसलिए बार बार वो चलती रहती यूट्यूब में। होली स्पिरिट टीचिंग दी और होली स्पिरिट में लोग चलते गए। हालेलुया। पवित्र आत्मा से भरते गए। क्या उस समय बड़ा? नो, बार बार सुनते रहने से विश्वास में आप आते हैं। तो समझ के फेथ क्या है जो इस समय आपके अंदर आ रहा है। मैं नहीं मानता शैतान छू सकता, मैं नहीं मानता बीमारी छू सकती, मैं नहीं मानता कि मैं पापी हूं। हाँ, पश्चाताप किया, प्रभु ने मुझे माफ कर दिया, मैं मानता हूं माफ कर दिया। अब मैं शैतान पर प्रेयर कर सकता हूं। मैं दोष के नीचे नहीं हूं। दोष और हीन भावना के नीचे लोग कभी फायर से, शैतान से लड़ नहीं सकते। हालेलुया। दोष के नीचे आपको नहीं रहना, क्योंकि प्रभु ने आपको सारे दोष से आजाद कर दिया है। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? तो वो निकलती है। तो आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण आपको चलना है। तो एक पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जीवन एक व्यक्ति कैसे जी सकता है? लगातार पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन कैसे जी सकता है? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण लगातार जीवन जीने के लिए क्या करें? ये शिक्षा आज से, मैं यूके से ही आज मैं ऐलान करता हूं और लगातार अब यूट्यूब में ये शिक्षा चलेगी। पवित्र आत्मा से लगातार परिपूर्ण जीवन जीना। हालेलुया। यहां से जाके मैं शुरू करूंगा, वेडनेसडे शुरू करूंगा अपनी मीटिंग में चर्च में। आपको ऑनलाइन रेडी रहना है। तो याद रखो, सुनते रहने से आएगा। आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जीवन की शिक्षा सुनते रहेंगे तो आप परिपूर्ण रहेंगे। जिस दिन आपको लग रहा है मैं बिजी हो गया, मैं मैरिज में बिजी हो गया, मेरे घर में ये हो गया, बिजी हो गया, वो हो गया, बिजी हो गया, काम ज्यादा आ गया, बिजी आ गया, सुस्ती आ गई, ये मौसम चेंज हो गया, ये आ गया, वो आ गया, उस समय आप फिर कमजोर हो जाते, खाली होते। फिर शैतान आता है, आपको खाली देखता है। जब या तो शैतान रहेगा या पवित्र आत्मा। तो जब आपको खाली देखता है, दुष्ट आत्मा आती है और इस शरीर पर कब्जा करती है और शरीर को अभिलाषों की तरह गिराती है। हालेलुया। तो मेरा बिलीव है, लेकिन शैतान को अवसर ना दो, शैतान को मौका ना दो, शैतान को अनुमति ना दो अपने जीवन में कार्य करने की। उसका सामना करो। मेरा बिलीव है आप इतना समझ चुके हैं। हालेलुया। तो आगे से वो शिक्षा शुरू होगी। आज से उसका कुछ बेस हम यहाँ पर खत्म शुरू करेंगे, कल ऑक्सफोर्ड में खत्म करेंगे और उसके बाद लगातार आप यूट्यूब में इस शिक्षा को, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जीवन जीना, विश्वास में चलते रहना, और ये लगातार आप इसे सुनेंगे। आप यूट्यूब पर जाएं तो आपको फेथ सीरीज मिलेगी। यूट्यूब में प्लेलिस्ट है विश्वास की शिक्षा, उसमें 20-30 शिक्षाएं होंगी एक से लेकर एंड तक। आप उसे बार बार सुनते रहें, आप विश्वास में चलते रहेंगे। हालेलुया। आपको टीचिंग मिलेगी, होली स्पिरिट टीचिंग यूट्यूब पर प्लेलिस्ट, आप उसे लगातार सुनते रहें। आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण लगातार जीवन जीते रहेंगे। आपके कानों में खाना बना रहे हो, फोन रख दो, होली स्पिरिट टीचिंग सुनते रहो, विश्वास की टीचिंग सुनते रहो। खाना बना रहे हो, काम कर रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, सुनते रहो। तो उससे आप विश्वास से बढ़ते जाओगे और आप उसमें चलते रहेंगे। आप देखेंगे पवित्र आत्मा आपको ब्लेस करता जा रहा है। क्योंकि यीशु कहाँ है? पिता कहाँ है? लिखा है स्वर्ग में, आकाश उसका सिंहासन, पृथ्वी उसकी पांव की चौकी। यीशु कहाँ है? आसमान से आया, जान दी, लिखा है जी उठा तीसरे दिन बाद, 40 दिन रहा, अब पिता की दाहिनी ओर जा बैठा। हमारे लिए विनती करता है, बिचौलगी करता है पिता। शैतान कहता है ये पापी है, इसको सजा मिलनी चाहिए, इसने गंदी मूवी देख ली, इसने गलती कर ली, इसने और लड़की से चैट की, इसने ये गलती की, पर आप पछता रहे हैं। प्रभु माफ कर दे, एक बार माफ कर दे। बच्चा था, अनजान था, इस वचन की शिक्षा नहीं थी, अब मजबूत हो गया हूं। ओके, शैतान कह रहा है दोष आएगा। यीशु कहता है नहीं, मैं इसके लिए लहू बहा चुका हूं, मेरा लहू इसके लिए उत्तम बातें बोलता है, मैं इसे क्षमा करता हूं। खड़ा हो, उठ। धर्मी 7 बार भी गिरे, प्रभु यहोवा उसे उठाता है। मनुष्य की गति यहोवा की ओर से होती, चाहे वो गिर जाए पड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि प्रभु उसका हाथ थामे रहता है। धर्मी 7 बार गिरे, प्रभु उसे उठाए। पतरस कहता है कितनी बार माफ करूं अपने पड़ोसी को अगर वो गलती करे? उसने कहा 7 के 70 गुना, मतलब माफ करता रहे, करता रहे, करता रहे, करता रहे। जो हमें इतना माफ करने को कह रहा है, वो आप कितना माफ कर रहा होगा? दोष में मत जियो, दोष में मत जियो, पश्चाताप करो, फायर प्रेयर में उठो, शैतान को दूर करो, क्योंकि शैतान को खुद आपने दूर करना है। आप पाप में गिरे, कह रहे प्रभु कुछ कर, कोई मीटिंग अरेंज करके मैं उठ खड़ूं। आपको खुद गिरे, खुद उठना है। शैतान को खुद दूर करो। खुद अनुमति दी है अपनी अभिलाषाओं से,
खुद दूर करना है, खुद फायर प्रे करो, अधिकार की प्रार्थना करो, डांटो, हुक्म दो, बोलो उसे। आपको रिक्वेस्ट नहीं करनी, अधिकार देना है। जब मुझे छुटकारे का वरदान मिला, पास्टर कहता है जो सेवा करना चाहते हैं आगे आओ कि मेरे प्रेर, कहता है जाके इन लोगों के लिए आज तुम प्रार्थना करोगे। कहता है बीमारी के लिए प्रार्थना नहीं करनी, प्रभु इतने दया कर, दया कर। बीमारियों को आज्ञा देनी है, यीशु के नाम में इनमें से निकल जाओ। आज यही आपको समझ आनी चाहिए। आपको अथॉरिटी मिली बीमारियों पर, शारीरिक अभिलाषों पर, शैतान पर। विनती ना करें, आज्ञा दें, केवल पास्टर को नहीं। आज बपतिस्मा लिया आपने, कल आपके पास ये अधिकार है। आप शैतान को उंगलियों पर नचा सकते हो, खिला सकते हो, उसको बेइज्जती कर सकते हो, दोबारा नहीं आएगा फिर। हालेलुया। गलती करते देखा लोगों को, रात को दबाव पड़े, दबाव पड़ा, दबाव पड़ा, शैतान आया था, फिर आएगा, मम्मी डैडी, अकेला पड़ा, फिर आएगा। ओके, डर गए, बार बार आने वाला अब तो, क्योंकि डर गए। लाइट ऑन करके सोता हूं, अंधेरे में आ जाएगा। डर गए तो पक्का आने वाला है। अगर आप कहे दबाव पड़ा, शैतान तू आया कितना, फायर 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 फायर, पूंछ पर लगा दो आग, दोबारा वापस नहीं आएगा। मैंने ऐसे छुटकारा पाया था। मैं मसीह में आया, मुझे दबाव पड़ते थे, दुष्ट आत्मा आती थी, गंदे रिलेशन बनाती थी, कि इधर विचार आ गए, लड़की आ गई, ये पाप में गिर जाता था, फिर गिर जाता था। अकेला पवित्रता में खड़ा, सामने तो नहीं आ पाता था, सपनों में अटैक करता था। सामने डिलीवरेंस हो चुकी थी, कभी किसी को गलत देखना नहीं, गंदा देखना नहीं, गंदा वो कुछ नहीं, पर सपनों में आके, ये झूठा है ना, ये चालाक है, सपनों में आके शुद्ध करता था मुझे, सपनों में आके दबाव डालता था, और सुबह मैं पाप में गिर जाता था। मैं अपने आप को रोक नहीं पाता था। पर जैसे ही मैंने इस शिक्षा को समझा और उसे कि हाँ मैंने फास्ट के, आज शैतान ने ऐसा किया, चलो फास्टिंग रखी, 5 घंटे की फास्टिंग, चलो फास्टिंग में शैतान पर फायर, जब लगाएंगे पूछ पर आग, जलता हो जाएगा, दोबारा वापस ना आएगा। वो कहे गलत जगह पंगा ले लिया, गलत जगह चला गया, आगे नहीं आऊंगा, आगे से नहीं आऊंगा। इसीलिए वो शैतान अपना कई बार टाइम वेस्ट नहीं करता, वो फोक के लोगों के पास आता है, तो उसको पता है इनमें रह लूंगा, ये इनके पास जाऊंगा जलाएगा। एक दो बार बस साबित कर दो कि मैं यहूदा दे बब्बर शेर दा बेटा है, शैतान उस तो बाद आड़े कोल नहीं आएगा, बीमारी नहीं आएगी। क्योंकि सबको देने वाला कौन है? मैंने शैतान बोल रहा था, बीमारी, संसार, सब कुछ बिच आ गया, क्योंकि जड़े यही है। हालेलुया। तो इसीलिए आपको इन चीजों को दूर करो, क्योंकि हमारा युद्ध आत्मिक है। चर्च शैतान पर क्यों प्रीच करती? उसकी केवल बेइज्जती पर, उसको छोटा करती हुई प्रीच करती, क्योंकि और कोई दुख आपके लिए नहीं है, एक ही विरोधी है, शैतान। हालेलुया। तो इसीलिए जब आप ये सीख गए तो आप छुटकारा पाते हैं। तो अफिसियां 5:18 से शुरू कर देंगे, कल पूरा करेंगे। लेकिन दाकरस के मतवाले मत बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। यहां पर हम लॉक कर देंगे इसे कि आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। तो आत्मा से बढ़ते जाओ, आत्मा से भरते जाएंगे तो विश्वास में बढ़ते जाएंगे, विश्वास में बढ़ते जाएंगे तो चमत्कार होते जाएंगे। हालेलुया। तो विश्वास में बढ़ते रहना है, विश्वास में बने रहना। जिस समय तुम विश्वास में होते हो उसी समय तुम प्राप्त कर रहे होते हो। जिस महीनों में तुम विश्वास में नहीं होते उस दिन तुम प्राप्त नहीं करे। विश्वास बिना कोई प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकता, पवित्रता के बिना कोई प्रभु को देख नहीं सकता। तो जिस दिन तुम पवित्रता में खड़े होते हो, तुम विश्वास में खड़े होते हो, तो तुम परमेश्वर को देखते हो, परमेश्वर को प्रसन्न करते हो और प्राप्त करते हो। तो आत्मा से परिपूर्ण होते रहना।